नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर की अनुक्रम क्लासेस में स्वागत है। इसमें हम शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड जो हमने कहा था कि हम इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आज हम अपने ऑप्शनल क्वेश्चन लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज का अपना सेशन। इसमें जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है तकनीकी अनुप्रेक्ष्य में टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के एमसीक्यू हमने बनाया है चैप्टर 1 का। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसमें ऑप्शन भी बगल में लिखे हुए हैं, फिर भी इसको टिक कर देते हैं। तो ये ग्लेसर ने किया था। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन दो शब्दों से हुई है? जिन दो शब्दों से हुई है वो क्रमशः कौन कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही है, एजुकेटम और टेक्निकोस। टेक्निकोस मतलब कला। टेक्निकोस शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये जो भाषा है वो ग्रीक भाषा से हुई है। एजुकेटम शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन शब्द है एजुकेटम। अब है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की व्युत्पत्ति किन दो भाषाओं से मिलकर हुई है? तो इसमें भाषाएं पूछी गई हैं। तो इसमें जो है लैटिन और ग्रीक, ये दोनों ही भाषा हैं, इनसे मिलकर हुई है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में टेक्निकोस शब्द का अर्थ क्या है? जैसा कि हमने बताया था अभी आपको पहले ही उसमें, तो ये कला होता है। इसका ए ऑप्शन सही है। इसी तरीके से देखते हैं कि शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? ऐसा इसने पूछा है। तो इसमें जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है वो सीखना या सिखाना, ये यानी टीचिंग जो इसका होता है। तो ये शिक्षा शिक्ष धातु से टीचिंग शब्द से मिलकर बना है। अब हमारा है, संकीर्ण अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य हमारी शक्तियों के विकास एवं संवर्धन के लिए किए गए चेतनापूर्ण प्रयासों से है। यह परिभाषा किसकी दी हुई है? तो ये परिभाषा जो हमारे शिक्षाविद हुए हैं मैकेंजी, उनकी दी हुई ये शिक्षा है। तो ये जो शब्द होते हैं वो अक्षरशः वही होने चाहिए जो वो जिन्होंने कहा है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। यदि विस्तृत उत्तरी आता है तो इसमें आपको अक्षरशः पूछना है, और यदि वस्तुनिष्ठ आते हैं तो इसमें आपको इस तरीके से ऑप्शन में टिक लगाना होता है। अब नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक निश्चित दिशा तथा स्वरूप प्रदान किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा जो दी है वो ड्रेवर ने दी है, ड्रेवर। नेक्स्ट है, जीवन ही शिक्षा है तथा शिक्षा ही जीवन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो हमारे जो शिक्षाविद हैं जॉन लॉक, उनका कथन है। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षण तथा प्रशिक्षण को सुधारने है और उसकी प्रभावकारिता एवं दक्षता को बढ़ाने के लिए अधिगम तथा अधिगम की परिस्थितियों से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। यह परिभाषा किसकी दी हुई है? तो ये परिभाषा जो हमारे लीव साहब थे, GOM लीव, इनकी दी हुई परिभाषा है ये। तो ये देख लीजिए कि मतलब ऑप्शन में कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट होता है वही देना चाहिए। शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया? तो ये जो मशीन है उसका आविष्कार जो है वो सिडनी प्रेसी ने किया है, सिडनी प्रेसी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से देखते हैं कि शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या है। ये जो अर्थ है वो दोनों ऑप्शन सही हैं इसके, ए और बी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो एक बार पढ़ देते हैं इसको, क्या लिखा है। एक ऐसी प्रविधि का विज्ञान जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, और बी में ऑप्शन में है शिक्षण की क्रियाओं का यांत्रिकरण करना। तो ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये है कि शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता है, क्या चीज है? तो इसमें जो भी ए बी सी ऑप्शन है वो सभी सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करना, उपलब्ध कराना, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करना और शैक्षिक गुणों में वृद्धि करना, ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता, महत्व तथा उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? तो इसमें भी ऑप्शन हमारा जो है वो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये सभी ही सभी हैं। एक बार ध्यान पूर्वक ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना, ज्ञान के संचय, वृद्धि एवं प्रसार में सहायता प्रदान करना, सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता। तो ये ऑप्शन में डी ऑप्शन इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। तो जब किसी क्षेत्र विशेष हेतु
विकसित तकनीकी उपकरण, विधि अथवा प्रविधि का उपयोग दूसरे क्षेत्र में किया जाता है तो यह स्थानांतरण तकनीक टेक्नोलॉजी का क्या कहलाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन सही है कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहलाता है, मतलब क्षैतिज स्थानांतरण। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये पूछा जा सकता है, इसमें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, इसीलिए मैंने 2 बार टिक कर दिया है इसको। तो ये आप मोस्ट करके रखिए। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसी सामान्य वैज्ञानिक विचार जनरल साइंटिफिक आइडिया का प्रत्यक्ष रूपांतरण किसी क्षेत्र विशेष में किया जाना तकनीकी का क्या कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ऊर्ध्व मतलब वर्टिकल। इसी तरीके से हमें समझ में भी आ जाता है कि क्षैतिज और वर्टिकल में अंतर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ट्रांसफर में अंतर क्या है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो आपस में इसकी पूरी तरीके से जो परिभाषा इसकी होनी चाहिए वो परिभाषा बता देते हैं। तो ऑप्शनल क्वेश्चन से भी हम अब काफ़ी कुछ नॉलेज चैप्टर के बारे में ले लेते हैं, पूरी नॉलेज मिल जाती है। यदि ये आप 30 क्वेश्चन की सीरीज पढ़ लेते हैं तो चैप्टर 1 आपके लिए एक तरीके से पूरा ही हो जाएगा। उसको पूरा पढ़ने की भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लीजिए बहुत हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन आंसर 2-3 बार आप देख लीजिए। इस तरीके से अगला क्वेश्चन चलते हैं, शिक्षण मशीन का आविष्कार सिडनी प्रेसी के द्वारा 1926 ईस्वी में अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में किया गया था। तो ओहियो विश्वविद्यालय में किया गया था। तो ये अमेरिका भी ध्यान देने वाला शब्द है और ये भी ध्यान देने वाला शब्द है कि सिडनी प्रेसी जी थे, और उसका सन भी ध्यान देने वाली चीज है। तो ये सभी के सभी ध्यान देने वाली चीज है, तो इसको सारा ही सारा आप देख लीजिए। शैक्षिक तकनीकी को तकनीकों और विषयों के ऐसे विज्ञान के रूप में लिया जा सकता है जिसके द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। यह परिभाषा किसकी दी हुई है। तो ये परिभाषा जो है प्रोफेसर शिव कुमार मित्रा जी हैं, उनकी दी हुई है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो है कि शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दिशा में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता एवं दक्षता का विकास कर उसमें सुधार लाया जाता है। यह परिभाषा किसकी दी हुई है। तो ये काफी ज्यादा लंबा एक शब्द है, तो इसमें आप यदि देखेंगे तो GOM ली इनकी दी हुई है। तो इसको आप काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो ये पूरा अक्षरशः आपको याद भी हो जाएगा, और किसकी दी हुई है ये तो याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इम्प्लीकेशंस फॉर अर्ली एंड स्पेशल एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये पुस्तक जो लिखी गई है क्लियरी एवं अदर्स ने लिखी हुई है। तो ये जो प्रश्न है वो भी मोस्ट कर लीजिए, ये प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। फिर इसमें देखते हैं कि NETF का पूरा अर्थ क्या होता है। तो ये जो सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, ये होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो NETF का कार्य क्या है। तो NETF का कार्य जो है वो सामंजस्य साझा करना, जैसे शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों, केंद्रीय और राज्य सरकारों के नवीनतम ज्ञान व अनुसंधान को एक दूसरे से साझा करना, मतलब इनके बीच में एक सामंजस्य बैठाना। तो सामंजस्य लेके करेंगे तो NETF का आपको पता चल जाएगा, इसका जो कार्य है वो भी अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो भारत में दृश्य श्रव्य संबंधित शैक्षिक तकनीकी का वास्तविक सूत्रपात कब हुआ है। तो इसमें जो सन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1972 में हुआ है। तो इसका सन भी इम्पोर्टेंट है, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है ये भी इम्पोर्टेंट है, चतुर्थ में हुआ है। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, तो भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन की स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना जो हुई है इसकी 1965 में हुई है, तो ये 1965 ये इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया है। तो ये अनुदेशन जो दिया है वो BF स्किनर ने दिया है, अभिक्रमित अनुदेशन। नेक्स्ट चलते हैं, तो शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के किस पक्ष पर अधिक बल देती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्योंकि इसके सारे ही ऑप्शन सही हैं कि व्यवहारिक भी होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए, सामाजिक भी पक्ष होना चाहिए। तो इसके तीनों पक्ष होने चाहिए, व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष तीनों होने चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो तकनीकी टेक्नोलॉजी की विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं इसमें A और B दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही है
कि किसी भी प्रयोगात्मक कार्य हेतु वैज्ञानिक अथवा सुव्यवस्थित ज्ञान का क्रमबद्ध प्रयोग और इस कार्य का उसके घटकों में विभाग तथा उपविभाग करना, यानी कि क्लास और उसकी सब क्लास करना, और इसमें जो प्रयोगात्मक कार्य हेतु वैज्ञानिक अथवा सुव्यवस्थित ज्ञान, ये है इसका क्रमबद्ध प्रयोग। क्रमबद्ध बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, तो इसको भी आप देख लीजिए कि ये वाली शब्द जो है आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, तो एजुकेशन शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन है, ज़्यादातर इन वाले क्वेश्चनों में डी ऑप्शन रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। अभी इसी सीरीज में आपने देखा था एक क्वेश्चन में ए ऑप्शन ही था। तो इसका जो है पढ़ देता हूँ दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन। शिक्षा एक गत्यात्मक एवं व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। यह त्रिस्तरीय प्रक्रिया है, जैसा कि हमारे जो 3 स्तरीय कौन कौन से होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्य सामग्री। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये सभी ऑप्शन इसके सही है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये है कि भारत सरकार द्वारा सभी के लिए शिक्षा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें जो सारे ही प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं वो सभी सही हैं। स्वयं भी सही है, दीक्षा भी सही है और ईपीजी पाठशाला भी सही है। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। इस तरीके से आज का हमने सेशन समाप्त किया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।